ओम शांति भाई जी। आज हाँ बाबा जी। ने कहा तुम्हें कर्म संन्यास नहीं लेना, लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी विक्रम अर्थात पाप कर्म नहीं करने हैं। ओम शांति। जी दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने ये भी कहा कि हमें अपने स्वधर्म में स्थित रह के साइलेंस का अनुभव करना है, क्योंकि हाँ जी, हमें अब वाणी से परे निर्वाण धाम में जाने का समय है। तो हमें सबको ही ज्यादा से ज्यादा साइलेंस का अनुभव करना चाहिए। ओम शांति। दीदी अपना स्वधर्म क्या है दीदी जी? शांति। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। कल परसों भी कहा था ना बाबा ने। ओम शांति। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ। हाँ दीदी जी आ आज रही है बहुत। आज बाबा ने बोला है कि हम सब आत्माओं को अहंकार में रहना है कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। कल्प बाद फिर से बाबा आकर हमें मिले हैं और हमें राज्य भाग का वर्षा देने के लायक बना रहे हैं। बड़ी खुशी हमें होनी चाहिए। ओम शांति। ये अहंकार कैसा, शुद्ध है अशुद्ध है? शुद्ध बाबा ने अहंकार है भाई जी, शुद्ध अहंकार है। जी जी जी, बहुत अच्छा। और क्या और क्या बाबा ने ये भी कहा कि हमको किसी को दुख नहीं देना है, और हमें ध्यान रखना है कि अगर हम दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे। तो हमें दुख किसी को नहीं देना है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। जी ओम दीदी। शांति। और क्या कहा प्यारे बाबा ने आज? बाबा ने निहाल करने के बारे में क्या कहा है आज? नजर से निहाल होना अर्थात क्या? स्वर्ग का मालिक बनना। जी दीदी जी, बहुत अच्छा। एक बीच में भी आया बाबा, अगर निरंतर याद रखेंगे तो क्या होगा? आज ये भी कहा बाबा, निरंतर याद रखोगे तो राजाई मिलेगी स्वर्ग की। और साथ में और कुछ और भी कहा था ना एक लाइन में, नजर से निहाल हो जाएगा और आपको स्वर्ग का वर्षा स्वर्ग के मिलेगा। मालिक भी बनना है और स्वर्ग में बादशाही भी मिलेगी। जी दीदी जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। आज का प्रश्न बहुत सुंदर लगा। बाबा ने कहा कि कौन ऐसा होगा जो और संग छोड़ बाप से ही संग जोड़ेगा। तो जिसके बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर होगा, है ना, तो एम ऑब्जेक्ट क्लियर होगा उसका ही हर संग तोड़ एक बाप से रहेगा। तो हमें ये थोड़ा सा फिर से रिव्यू करना चाहिए कि हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है ना। ऐसा तो नहीं कि हमारा एम ऑब्जेक्ट सिर्फ लक्ष्मी नारायण बनना ही है जो हमें ऑफिशियली मिलता है यहाँ पर। ऐसा तो नहीं था कि हम तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण बनने के लिए ढूंढ रहे थे सत्संग, ऐसे नहीं था ना। हमारा एम ऑब्जेक्ट कुछ अलग था। तो बाबा ने यही कहा कि आपका एम ऑब्जेक्ट है शांति धाम में जाना, है ना। तो इससे फिर से हमें रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा लक्ष्य रहेगा वैसा हमें लक्ष्य ना आ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि जिसका एम ऑब्जेक्ट क्लियर होगा उसका ही सब संग तोड़ एक बाप से लगेगा। ओम शांति। थैंक यू। जी, और भी आप शेयर कर सकते हैं। वरदान क्या था वो भी शेयर कर सकते हैं, या अन्य पॉइंट जो भी आपको अच्छा लगा वो भी शेयर कर सकते हैं। आज का वरदान कोई रिपीट करना चाहेगा? ओम शांति। आई थिंक अभी पुरुषोत्तम भाई जी ने जो शेयर किया,
उसके बारे में मतलब जैसे कि हमारा एम ऑब्जेक्ट तो हम यही रखेंगे ना कि कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, क्योंकि निर्वाण धाम जाना तो किसी का एम ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो बिना पुरुषार्थ के भी जाते हैं। तो निर्वाण धाम जाना एम ऑब्जेक्ट में तो नहीं आएगा ना। हमें पता है कि हमें वहां से जाना है, और मतलब बाबा ने तो अशरीरी के लिए आज इम्फोसिस दिया ना कि अशरीरी की प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि हमें निर्वाण धाम जाना है। बट हमें ये पता है कि वो हमारा एम नहीं है, वो तो सभी लोग जाएंगे, सभी आत्माएं जाएंगी। तो एम आई मतलब इसको क्लैरिफाई करेंगे भाई जी? ओम शांति। ओम शांति। इसको क्लैरिफाई कोई भी कर सकता है। जैसे मुझे आत्मा का चिंतन चला कि जैसे बाबा ने प्रश्न पूछा है कि और संग तोड़ एक संग जोड़ इस डायरेक्शन का वो अमल कौन ला सकता है? तो उत्तर में बाबा ने कहा जिसकी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर होगा। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है मुक्ति धाम में जाना, उसके लिए तुम शरीर से बुद्धि योग निकालना पड़े। टॉकी मूवी भी पर भी साइलेंस में रहने का अभ्यास करो, क्योंकि तुमको अभी साइलेंस अथवा निर्वाण में जाना है। तो लौकिक में भी अगर हम देखते हैं तो जैसे मुझे आत्मा के माता पिता जो लौकिक है, उन्होंने भी मुझे एम ऑब्जेक्ट दिया था कि तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव में जाना है या सिविल सर्विसेज में जाना है। तो उन्होंने कभी नहीं ऐसे कहा कि तुम्हें पैसे कमा के हमें देना है ना। यूजुअली माता पिता यही बोलते हैं ना, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। वैसे हमारे माता पिता ने हमें यही बोला है कि बच्चे तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। लेकिन उनकी चाहना क्या है, मतलब अंदर से उनको क्या करना है कि ये जल्दी से जल्दी संपन्न और संपूर्ण बनेंगे तो जो भी दुख अशांति अभी चल रही है उसका विनाश होगा, क्योंकि हमारी संपन्नता से ही दुख अशांति की समाप्ति होगी। तो उसके पीछे बैकग्राउंड में ये है। लेकिन हमारे माता पिता ऐसे नहीं बोलते कि आप ये करो। उनकी चाहना तो सबकी ऐसी रहती है ना कि हम अच्छे पोस्ट पोजीशन पे जाए। तो इस रीति से मुझे आत्मा का चिंतन चला। अन्य भाई बहन भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। अन्य कोई भी पॉइंट आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगा। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने स्लोगन दिया, प्राप्तियों को भूलना ही थकना है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। हम प्राप्तियों को सामने रखेंगे, हम नशा भी चढ़ेगा, बाबा से हमें क्या क्या मिलेगा, खुशी भी होगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा स्लोगन ने बोला प्राप्तियों को भूलना ही थकना है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। ओम शांति। जी, जब भी हम प्राप्तियों को सामने रखते हैं तो हमें एक अलग ही नशा आता है ना। जैसे बाबा से सर्व संबंधों की प्राप्ति, वो भी एक प्राप्ति है। लेकिन ऐसे सारे प्राप्ति अगर हम सामने रखेंगे तो जो बाबा से एक स्थिति है वो होने में बहुत अच्छी मदद मिलती है। तो सभी जन एक एक पॉइंट सुनाए ताकि हम सभी को रिवाइज हो सके और आपकी चिंतन का लाभ हमें भी मिले। सभी जन एक एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं। या जो रचना बहन जी ने जो प्रश्न किया है उसके ऊपर भी आप चिंतन शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है। ओम शांति। शेरू भाई जी शायद कोई चिंतन नहीं शेयर कर रहे हैं, तो आप मनसा सेवा स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई जी, कर देते हैं।
विघ्न जो दूर कर दे हो ऐसी जिनके जादूगरी, यहाँ होगा सुख और शांति। शांति अपने मन बुद्धि को मस्तक के बीच एकाग्र करें। मैं आत्मा एक चमकता सितारा संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण शुद्ध, मैं आत्मा स्थित हूँ अपने लाइट के शरीर में। अपने सूक्ष्म शरीर में इस स्थूल जगत को छोड़ के चलते हैं सूक्ष्म वतन की ओर। जहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश है। सामने देखे बाप दादा है। बाप दादा मुझ फरिश्ते को शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। बैठ जाए बाप दादा के सामने। देखें दृष्टि देते देते बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दिया है। बाप दादा मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे विघ्न विनाशक गणेश भव।
बच्चे सुख हरता दुख हरता भव। इन वरदानों की प्राप्ति से मैं स्थित हो जाता हूँ अपने विघ्न विनाशक गणेश स्वरूप में। अनुभव करें अपने इस स्वरूप को। मैं वही सुख करता दुख हरता चतुर्भुज गणेश हूँ। जिनकी मंदिरों में और घर घर में पूजा हो रही है। सर्व भक्त आत्माएं मेरी भक्ति कर रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं। हे विघ्न विनाशक, हमारे विघ्न हरो। हमें संकट और दुखों से मुक्त करो। स्वयं को पृथ्वी के ग्लोब पर स्थित करें। जहाँ हर मंदिरों में, हर घर में, पंडालों में, मोहल्लों में मुझ विघ्न विनाशक की स्थापना की गई है। बहुत दिन से सभी मेरी पूजा अर्चना और आराधना कर रहे हैं। स्वयं के चतुर्भुज स्वरूप को इमर्ज करें। मुझ चतुर्भुज गणेश के एक हाथ में कुल्हाड़ी है, अर्थात नॉलेजफुल बन परमात्मा ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से सर्व बंधनों और आसुरी संस्कारों को मार मिटाने वाला
मुझ गणेश के हाथ में ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं रूपी रस्सी जिसमें मैं स्वयं को बांधती हूँ, इस ईश्वरीय नियमों और मर्यादा रूपी रस्सी में मैंने स्वयं को बांधा हुआ है। मेरे एक हाथ में मोदक है, अर्थात मधुरता पूर्वक ईश्वरीय प्राप्ति रूपी प्रसाद बांटने वाला। और मैं अपने वर्ग हस्त द्वारा शिव पिता से प्राप्त शक्तिशाली सुख और पवित्रता की किरणों का सभी भक्त आत्माओं को वरदान दे रहा हूँ। ईश्वरीय शक्ति और पवित्रता की किरणें मेरे वरद हस्तों से निकल सभी भक्त आत्माओं के ऊपर पड़ रही है। मुझसे प्राप्त शक्तिशाली और सुख की किरणों को प्राप्त कर सभी के दुख, संकट और विघ्न नष्ट हो रहे हैं। वे संपूर्ण सुखी बन रहे हैं। सभी की शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। सभी सुख और शांति की प्राप्ति कर दिल से मुझ विघ्न विनाशक चतुर्भुज गणेश और परम पिता शिव बाबा का शुक्रिया कर रही हूँ। हे विघ्न विनाशक, हे दुख हरता सुख करता गणेश, आपका कोटि कोटि शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।
ओम शांति। अभी अपने पास 3 मिनट है, तो 3 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे, बाद में मुरली रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली अमृता दीदी जी पढ़ेंगे। अमृता दीदी जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली है 5 अप्रैल 2013 की। आज की मुरली का टाइटल शुभ भावना से एक दो के सहयोगी बन निर्विघ्न रहना और सबको निर्विघ्न बनाना, सदा खुश रहना और सबको खुश करना। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख खुश हो रहे हैं और दिल से निकलता है वाह बच्चे वाह। हर एक बच्चे के सूरत में खजानों की प्राप्ति की चमक रही है। मेजॉरिटी बच्चों की खजानों से भरपूरता की चमक दिखाई दे रही है। बाप दादा एक एक बच्चे का गुणगान कर रहे हैं। वाह बच्चे वाह। बोलो वाह वाह बच्चे हो ना। बाप ने कहा, बच्चों ने किया। बाप कहते हैं हर एक बच्चे की सूरत में, मस्तक में खजाने के मालिकपन की झलक दिखाई देनी चाहिए। बाप कहते हैं हर एक बच्चे की सूरत में, मस्तक में खजाने के मालिकपन की झलक दिखाई देनी चाहिए। अंडरलाइन। वो बाप दादा आज हर खजाने के अधिकारी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं और क्या गीत गा रहे हैं? वाह बच्चे वाह। जैसे आज हर एक की सूरत में खजाने से भरपूरता की झलक है, ऐसे ही सदा रहो। कोई भी देखे तो आपकी शक्ल बोले। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं। अंडरलाइन। कोई भी देखे तो आपकी शक्ल बोले।
आपको बोलने की आवश्यकता नहीं। तो सदा चेक करो, जैसे अभी आपके चेहरे चमक रहे हैं, ऐसे सदा रहता है। तो सदा चेक करो, जैसे अभी आपके चेहरे चमक रहे हैं, ऐसे सदा रहता है। जो कोई भी देखे चेहरा बताए, मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं, चेहरा बोले। ऐसे ही सदा खजाने से संपन्न, चाहे कर्म करते, चाहे योग करते, चाहे बाप की याद में रहते, ऐसे ही दिखाई दे। हर एक अपने चमकते हुए चेहरे समान रह सकते हैं ना? क्योंकि आजकल जैसे समय आगे बढ़ेगा, वैसे हालातों के प्रमाण टेंशन बढ़ेगा। तो आपके चेहरे उन्हों को खुश करेंगे। ऐसी सेवा करने के लिए हर एक बच्चे को तैयारी करनी है। खजाने कौन से हैं, जानते हो ना? विशेष खजाना है ज्ञान, योग, धारणा। तो अपने में चेक करो। बाप दादा आज की सभा में विशेष खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। वैसे सबसे श्रेष्ठ खजाना आजकल का संगम का समय है, क्योंकि आजकल के समय में स्वयं बाप गुरु के संबंध में आए हुए हैं। आज के समय में स्वयं बाप बच्चों को खजानों से संपन्न बना रहे हैं। तो बोलो, समय से प्यार है ना? तो सभी चेक करो, हमारे में सर्व खजाने जमा है। तो सभी चेक करो, हमारे में सर्व खजाने जमा है। बाप समान सर्व खजाने बांट रहे हैं। बाप समान सर्व खजाने बांट रहे हैं। जो समझते हैं कि बाप समान हम भी खजाने की अधिकारी है, वो हाथ उठाना। बाप दादा खुश है। हाथ तो मेजॉरिटी उठा रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को खजानों से भरपूरता की बधाई दे रहे हैं। अच्छा है, बाप दादा अपने खजाने से भरपूर बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। तो सभी तरफ से आए हुए बच्चों को देख बाप दादा हर एक बच्चे की स्वागत कर रहे हैं। जैसे अभी सब खुशी में भरपूर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही सदा रहते हैं। कोई भी बात आए, लेकिन बातें हमारी खजानों की खुशी नहीं ले जाए। कोई भी बात आए, लेकिन बातें हमारी खजानों की खुशी नहीं ले जाए। जैसे अभी खुशी का चेहरा है, स्नेह प्रेम का चेहरा है, ऐसे सदा रहे। बोलो, रह सकता है? रह सकता है? बाबा पूछ रहे हैं। जो समझते हैं सदा रहेगा, बीती सो बीती, अभी सदा रहेगा, वो हाथ उठाओ। देखो, हाथ तो सभी उठा रहे हैं, मेजॉरिटी उठा रहे हैं। तो कभी भी कोई भी बात आए, ऐसे ही चेहरा रहेगा। कांध तो हिलाओ, रहेगा? रहेगा? तो सब देखेंगे ये कौन आए हैं। आपको देख करके आधे खुश तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, आज कौन से जोन आए हैं? सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। अच्छा, आधा हाल तो इंदौर जोन खड़े हुए हैं। वाह बच्चे वाह, अच्छा है।
बाप दादा हर बच्चे को देख खुशी की ताली बजा रहे हैं, लेकिन वहां जाके भी जैसे आज अभी खुशमिजाज चेहरा है, ऐसे ही सदा रहे। ऐसी प्रॉमिस करो अपने से। देखो ये अच्छा लगता है ना? मुरझाया चेहरा भी रखो और मुस्कुराता चेहरा भी रखो। क्या अच्छा लगेगा? मुस्कुराता चेहरा अच्छा लगेगा ना? तो आज से सभी बच्चे, सिर्फ जोन नहीं, सभी बच्चे अपने दिल में प्रॉमिस करो, सदा खुश रहेंगे और सभी को खुश करेंगे, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। बाप दादा ने अनेक बार खुशी की कमाल सुनाई है, जो एक खुशी में कमाल है। देखो कोई भी चीज अगर बांटते हैं तो अपने पास कम होती है, लेकिन खुशी अगर बांटो कम होगी, बढ़ेगी ना? तो बाप दादा का स्लोगन है, ये याद रखो। यहाँ लिख दो, खुश रहना है और खुश करना है। हे पसंद, जिसको पसंद है वो हाथ उठाओ। तो आप इतने खुश मिजाज बच्चों को देख कितने खुश हो जाएंगे? तो पक्का प्रॉमिस करो। क्या करो? खुश रहेंगे और खुशी बांटेंगे। पक्का है कि यहाँ भी कोई बात हो गई तो खुशी गायब हो जाएगी? नहीं, खुशी गायब होने की बात ही नहीं है। आज से सभी को चेक करना, खुशी को जाने नहीं देना। है ताकत? है? हाथ उठाओ। अच्छा देखना, आपके जोन वाले, आपके सेंटर वाले आपका हाथ देख रहे हैं। बाप दादा खुश है, हिम्मत तो रखी है। आपकी हिम्मत बाप की मदद साथ में रहेगी। अंडरलाइन। आपकी हिम्मत बाप की मदद साथ में रहेगी। सभी का फोटो तो निकाल रहे हो ना? फिर ये फोटो इस जोन को भी देना। अगर आने वाले चाहे तो उन्हों को ये फोटो देना। आज जैसी शक्ल सदा रहे तो सभी को मंजूर है। सदा खुश रहेंगे और खुशी बांटेंगे। है मंजूर? दो हाथ उठाओ। अच्छा ये फोटो अपना याद रखना। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि आप एक एक को कोई भी दूर से देखे तो खुद भी मुस्कुराए। आपके खुशी की शक्ल देख करके खुद भी खुश हो जाए। ये सेवा करेंगे? करेंगे? अच्छा हाथ उठाओ। बाप वाह बच्चे वाह कह रहे हैं। आज से सभी स्थानों में अचानक कोई भी आए, बाप दादा भी भेजेंगे, क्योंकि बाप दादा बच्चों का ऐसा वैसा चेहरा देखने नहीं चाहते हैं। तो बाप दादा को खुश करना है ना? करेंगे? सभी दिल से हाँ जी कह रहे हैं। अभी हर एक सेंटर अपने साथियों को चेक करना। कहना नहीं कुछ, क्यों क्या नहीं कहना, लेकिन अपनी शक्ल ऐसी प्यार की करना जो चुप हो जाए। ऐसी सेवा करेंगे ना? खुद रहना, औरों को भी आप समान बनाना।
कोई भी अचानक कभी भी किसी सेंटर पर जाए तो ऐसे अनुभव करे कि हम खुशी के स्थान पर आए हैं। कोई भी अचानक कभी भी किसी सेंटर पर जाए तो ऐसे अनुभव करे कि हम खुशी के स्थान पर आए हैं। अंडरलाइन। जहाँ खुशी है वहाँ सब कुछ है। कभी भी देखो, कोई भी किसी से विदाई लेते हैं तो क्या कहते हैं? खुश रहो, आबाद रहो। तो अभी बाप दादा अचानक कोई को भेजेगा, गुप्त देखेंगे, क्योंकि आप सभी बच्चे बड़े बड़े बाप के बच्चे हो। बाप दादा भी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं और दिल से बधाई दे रहे हैं। सदा खुश आबाद रहो। और आज तो बाप दादा देख रहे हैं कि नए नए भी बहुत आए हैं। जो आज पहली बार आए हैं वो हाथ उठाना। देखो कितने हैं। बाप दादा आने वालों को मुबारक दे रहे हैं। टू लेट के समय के पहले आ गए, लेकिन कमाल करके दिखाना, लेकिन कमाल करके दिखाना है हिम्मत। पहले बारी आने वाले उठो, देखो सभी ने देखा कितने आए हैं। अच्छा, इंदौर हॉस्टल की कुमारियां 150 आई है। अच्छा है, बाप दादा खुश है। हर एक कुमारी सर्विसेबल रत्न होके निकलेगी। सभी में हिम्मत है। हिम्मत है तो हाथ उठाओ। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप है ही। बाप दादा भी खुश है। हिम्मत वाले के ऊपर एक्स्ट्रा मदद का संकल्प बाप दादा का साथ रहता है। तो आज जो भी आए हैं उन एक एक को बाप दादा विशेष हिम्मत दे रहे हैं। कभी घबराना नहीं। मेरा बाबा कहाँ? बाबा हाजिर हो जाएगा। सिर्फ दिल से कहना, ऐसे नहीं। मेरा बाबा, बाबा का भी बच्चों से प्यार है। हिम्मत आपकी, मदद बाप की है ही। अंडरलाइन। हिम्मत आपकी, मदद बाप की है ही। इस वर्ष की ये लास्ट मीटिंग है, लेकिन दूसरी सीजन के लिए हर एक को 2 कार्य करने हैं। एक तो अपने सेवा स्थान को सदा शुभ भावना, शुभकामना से सदा निर्विघ्न बनाना। स्वयं निर्विघ्न रहना, सर्व को निर्विघ्न बनाना मंजूर है? हाथ उठाओ। हाथ तो अच्छा उठाते हो। बाप दादा हाथ को देख करके खुश भी होते हैं, लेकिन बाप को सदा खुश रखना, सोचना नहीं, सोच देना नहीं। फिर भी बाप तो सदा खुश है और सदा ही हर बच्चे को दुआएं देते हैं, अमर भव। लेकिन दूसरी सीजन के लिए विशेष क्या करेंगे? बाप दादा का यही संकल्प है कि हर एक बच्चा अपनी कमजोरी को तो जानते ही है। जो विशेष कमजोरी है, आप तो जानते हो ना अपनी कमजोरी को। वो कमजोरी समाप्त करके आना, चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे क्रोध हो। छोटा छोटा क्रोध भी स्वयं को और स्थान को तंग करता है। तो जो भी कमी हो उसको समाप्त करके आना। पसंद है? पसंद है तो 2 हाथ उठाओ। वाह भाई वाह।
जैसे हाथ उठाने में एवर रेडी हो गए हो ना, ऐसे ही त्याग करने में भी एवर रेडी रहना। ऐसे ही त्याग करने में भी एवर रेडी रहना। अंडरलाइन। तो दूसरी सीजन कौन सी सभा होगी? निर्विघ्न बाप के दिल पसंद सभा होगी। दादिया पसंद है? हाथ उठाओ, अभी देखेंगे। सेंटर वाले रोज रात्रि को ये याद दिलाना कि प्रॉमिस क्या किया है। प्रॉमिस प्रमाण चल रहे हैं। शुभ भावना से टोकने के रूप से नहीं पूछना। शुभ भावना से टोकने के रूप से नहीं पूछना। अंडरलाइन। शुभ भावना से एक दो के सहयोगी बन एक दो को आगे बढ़ाने की शुभ भावना से इशारा देना। तो अभी आज का स्लोगन क्या है? खुश रहेंगे, खुश करेंगे। पसंद है ना? हाथ उठाओ, पसंद है? फोटोग्राफर ये फोटो निकालना। तो आज जो भी कमजोरी हो वो इसी हॉल में छोड़ के जाना, साथ नहीं लेके जाना। कर सकते हो? इसमें हाथ उठाओ। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी। बाप दादा डबल विदेशी नहीं कहते, डबल पुरुषार्थी कहते हैं। पसंद है ना? बाप दादा ने देखा कि डबल विदेशी भी अंदर अंदर परिवर्तन की विधि बहुत अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा खुश होते हैं, डबल विदेशी आगे बढ़ रहे हैं। पुरुषार्थ में उमंग उत्साह बढ़ाते रहेंगे। ये प्रॉमिस करके जा रहे हैं। ऐसे है ना? प्रॉमिस करते हैं ना? और इस बारी देखा ये डबल पुरुषार्थी अच्छी रिजल्ट में आपस में मिले भी है और संकल्प भी श्रेष्ठ किया है। लेकिन इस संकल्प को वहां जाते भी रोज स्मृति में लाना। रात्रि के समय जब सोने जाओ तो चेक करना, जो संकल्प किया वो हो रहा है। अगर नहीं हो रहा हो तो रात को सोने के पहले ही दूसरे दिन के उमंग उत्साह को इमर्ज करके फिर सोना और सुबह को उठकर देखना कि क्या हुआ संकल्प अभी भी इमर्ज है या थोड़ा भी मर्ज हो गया। अगर मर्ज हो गया हो फिर उमंग में लाना। बाप दादा ने देखा विदेशियों में काफी फर्क है और बाप दादा दिल से मुबारक भी देते हैं। वाह बच्चे वाह, वाह बाबा वाह। बाप दादा समझता है एक भी बच्चा कम नहीं है। एक दो से आगे हो, चाहे विदेश के चाहे देश के। बाप दादा को खुशी है विदेश वालों ने जो मधुबन में उन्नति के साधन रखे हैं, मधुबन का भी लाभ उठाते हैं। वो देख करके बाबा खुश होते हैं क्योंकि विदेश में तो इतने सारे इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन मधुबन में आकर सभी विदेशी मधुबन का लाभ उठाने में अच्छे जा रहे हैं। ये देख करके बाप दादा खुश है। आप देश वाले भी विदेशियों के पुरुषार्थ को देख खुश है ना? देखो सभी खुश है आप पर। अच्छा है, बाप दादा की विशेष मुबारक हो
मुबारक हो, मुबारक हो। 2000 टीचर्स आई है। हाथ उठाओ टीचर्स। बहुत है टीचर्स। टीचर अर्थात अपने फीचर से फ्यूचर दिखाने वाली। बाप दादा टीचर्स को बहुत 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 दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि टीचर बाप समान ड्यूटी पर है। बाप दादा खुश है, लेकिन है, अभी लेकिन नहीं सुनाते। लेकिन हर एक टीचर माना फीचर से बाप को प्रकट करने वाली। अच्छा है, मेहनत करते हो वो भी बाप दादा देखता है, लेकिन सेंटर को निर्विघ्न बनाना, ये अभी बाप दादा की दिल पूरी नहीं की है। अभी इसी साल ये प्रयत्न करना। हर एक की तरफ से ये पत्र आए, हमारा जोन निर्विघ्न है। हो सकता है, हो सकता है। कम हिम्मत रखते हैं। अभी इस साल कमाल करके दिखाना। हिम्मत है ना? हिम्मत है, हो जाएगा। बाप दादा साथ है। फिर भी बाप दादा आपके भाग्य को देख खुश है। अब और खुश करना। समझ तो गए हो? अच्छा, अगली सीजन में क्या करेंगे? दृढ़ संकल्प की माला पहनो। जो बाप दादा चाहता है वो सुनाने की आवश्यकता नहीं है। जो बाप दादा चाहते हैं, आप भी चाहते हो, वो प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, ठीक है टीचर्स, हाथ उठाओ। बहुत टीचर्स है। वाह टीचर्स वाह। अच्छा, सुना तो दिया, दूसरी सीजन में क्या करना है? करना ही है। सब जोर से बोलो, करना ही है। बाप दादा कितना खुश होगा। वाह बच्चे वाह। जो भी कमी है उसको छोड़ना ही है, छोड़ना ही है। ये है पक्का। जिसको पक्का संकल्प है, करना ही है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो बहुत अच्छा उठाया। बाप दादा हाथ देख करके तो खुश है। अभी करने में नंबर लेना है। तो इस सीजन में जो संकल्प कर रहे हो वो संकल्प नहीं, लेकिन करना ही है। कुछ भी हो जाए, बदलना ही है। कुछ भी हो जाए, बदलना ही है। ये दृढ़ संकल्प करो। आखिर समय को समीप तो लाना है। अपने राज्य में चलना है ना? चलना है ना? हाथ उठाओ। चलना है, चलना है। तो देखेंगे, चलने की तैयारी करनी ही है। अच्छा, सभी को बहुत 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 बाप दादा का याद प्यार। आजकल तो सभी साइंस के साधनों से नजदीक को देखने वाले हैं। तो सभी देखने वाले और सम्मुख वाले सभी को बाप दादा का याद प्यार और दिल का हार बाप दादा पहना रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति, आगे कंटिन्यू करें। हाँ जी। दादी उससे क्या कह रहे हैं बाबा? बाप दादा तो साथ है ही, साथ है, साथ रहेंगे, साथ चला। पक्का वायदा है, जब तक है अच्छे रहेंगे।
मोहिनी बहन से, देखो ये मर्जीवा हुई है, अच्छा है। आशीर्वाद है, आशीर्वाद सबको है, गुलजार दादी को भी। तब तो चल रही है। निर्वैर भाई ने बाबा को कहा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने कहा, शुक्रिया बच्चे। दिल्ली मेले का समाचार दिखाया, अच्छी रिजल्ट है। गोलक भाई से, अपने को खुश रखो, कोई भी बात हो बात बाप को दे दो। रुक्मणी दादी से, ठीक हो जाएगी, सबका प्यार है ना, सबका प्यार है, बाप का भी प्यार है, तो प्यार सब ठीक कर देगा। कल कह रही थी कर्जा उतरने आई हो, कर्जा कुछ नहीं है। बाप को छोटा, बात तो छोटा करो, बड़ा नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, सभी को याद प्यार। वीआईपी से, अभी तो मेहमान नहीं घर के हैं, बोलो घर के हैं ना, हाथ उठाओ, बाप के दिल में है, बाप को अपने दिल में बिठाया है। दिलाराम है ना, तो दिल में बिठाओ, जो भी कुछ होगा दिलाराम सहयोग देगा। सब आए हैं, दिलाराम के स्थान पर आए हैं। जो दिल की आशाएं ये यहाँ आने से समाप्त कर देना। बच्चों से मिलके लेन देन करके जो भी दिल में हो वो खत्म करके जाना, और दिल में मौज भर के जाना। मौज ही मौज, बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। आ तो गए, खुश है बाप दादा। अपने घर पहुंच गए, रास्ता तो देख लिया, अभी भी आते रहना, संपर्क संबंध रखते रहना। अच्छा, भले पधारे, बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। दुबई में नया भवन बना है, जिसका उद्घाटन रिमोट कंट्रोल से बाप दादा ने किया। ज्योति बहन दुबई, सेवा साथी ठीक है, बढ़ाओ। नजदीक है ना, तो नजदीक में जो भी शक्ति है वो आपको पहुंच जाती है। मौज में रहो, जो भी कार्य हो बाबा आपका कार्य आप करो। बाप दादा मददगार है, बाप दादा मददगार है। अंडरलाइन। जयपुर में भी नया ऑडिटोरियम बनाया है, उसका भी उद्घाटन बाप दादा ने रिमोट से किया। मुबारक हो। अच्छा, सभी लगन में मगन है, साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ में राज्य करेंगे। अच्छा, सभी लगन में मगन है, साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ में राज्य करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस रहेंगे, साथ साथ पोल भी लॉक करेंगे, बाद में शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं।
क्या कहा बाबा ने आज खजानों के बारे में कहा? सभी जने एक पॉइंट शेयर करें। कौन से खजाने मिलते हैं हमें? ओम शांति। हमारा आवाज आ रहा है? कोई कंफर्म करेगा? जी, कोई शेयर करना चाहेगा पॉइंट्स? क्या कहा बाबा ने आज? कौन से खजाने दिए? कौन से सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? आज के स्लोगन में भी था ना, खजाना प्राप्तियों के बारे में था, है ना? तो उसके रिलेटेड भी आप शेयर कर सकते हो। सबसे बड़ा खजाना संगम का समय है, ज्ञान युग धारणा का भी खजाना है। हाँ जी, सबसे बड़ा खजाना संगम का समय है ना? क्योंकि इसी समय हमें बाबा मिलते हैं और बाबा के साथ सभी ज्ञान योग धारणा सेवा जो भी हमारे प्राप्तियां हैं वो इसी समय होती है। और बाबा ने कहा खुश रहना है ना? खुशी के लिए क्या करना है? खुश रहना है और खुशी बांटनी है। तो कैसे खुश रह सकते हैं हम? हम खुश तो रह सकते हैं, लेकिन दूसरों को कैसे खुश करना है, इसके ऊपर भी आप अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। भाई जैसे स्लोगन में बताया ना, सरकार के भी बाबा की प्राप्तियों को सामने रख के तो हम खुश रह सकते हैं। उससे नशा भी होता है, खुश भी रहते हैं। हाँ जी, खुश तो हम रहेंगे, लेकिन दूसरों को कैसे खुश करना है वो भी, इसके ऊपर भी आप चिंतन शेयर कर सकते हैं, या अन्य पॉइंट जो सभी को अच्छा लगे वो सब। दूसरों के लिए अपने चेहरे से हम अपनी वृत्ति से रख सकते हैं। हाँ जी, बाबा ने कहा ना। हाँ जी, हाँ जी, चेहरा खुशनुमा होना चाहिए, बाबा कहते हैं। कितनी बार बाबा ने आज हाथ उठाया। अगर हम सभी खुश रहेंगे तो हमें देखकर भी खुश हो जाएंगे ना सभी। बाबा ने 3 बार वायदा भी किया, बच्चों वायदा करो, खुश रहेंगे और खुश करेंगे। 3 बार बाबा ने कराया आज। जी, ओम शांति। जी ओम शांति। सर्व शक्तियों से संपन्न बन, हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान को बाबा कहते हैं। जो कार्य हमें, जो कार्य खजाना मिले हैं वो हम सर्व के प्रति यूज करना है। जी, ये साकार मुरली का सुंदर वरदान था आज बाबा का। तो बाबा ने बोला कि हर शक्ति को हमें क्या लगाना है? कार्य में लगाना है, तो उससे शक्ति बढ़ेगी। और अगर हम सर्व शक्तियां कार्य में लगाते हैं तभी हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। जी ओम शांति। आज बाबा ने बच्चों से प्रॉमिस लिया है
कि कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बात आए, तो चेहरा ऐसे ही रहेगा, खुशनुमा, स्नेह और प्रेम का चेहरा। हाँ जी, तो इसके ऊपर भी हम मनन चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं ऐसा होगा कि जो खुश नहीं रहना चाहता होगा, लेकिन ऐसे चलते चलते ऐसे कोई परिस्थिति आती है तभी वो खुशी गायब हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बाबा ने तो बता दिया हमें कि हरदम खुश रहना है, खुशी बांटनी है, हमारा चेहरा खुश मिजाज रखना है, तो है ना, इसके ऊपर भी आप सभी मनन चिंतन कर सकते हैं, जिससे हम लाभान्वित हो सके। जी भाई या जी। और कोई अन्य पॉइंट ऑफ व्यू? और प्यारे बाबा ने अगर जैसे स्थूल चीज होती है आपके पास एक दो चीजें हैं, किसी को दोगे ना तो एक कम हो जाती है। कल की मुरली में भी आया था और आज भी है, बाबा ने दिया है। अगर ये खुशी ऐसी चीज किसी को दोगे तो आपकी बढ़ेगी, ये डबल होती है। कल की वक्त मुरली में भी था, आज भी है, बाबा ने दिया। बाबा बार बार दोहरा रहे हैं, तो इसलिए हमें खुश रहना चाहिए और सबको खुशी जितनी देंगे उतनी बढ़ेगी। ओम शांति। भाई जी, जैसे कोई भी परिस्थिति आती है तो हमको उस परिस्थिति को सहन करते हुए लेट गो करना है, तब जाके हमारा चेहरा खुशनुमा रह सकता है कि ठीक है, परिस्थिति आई है तो जाएगी भी। परिस्थिति का मतलब ये पराई चीज, मेहमान की जी। तरह। जैसे मेहमान घर में कोई आता है, कोई चीज यूज करता, कुछ लेके तो नहीं जाता ना। ऐसे बाबा कहते 14 अप्रैल की मुरली में आया था 2021 में, कोई भी आए आपकी खुशी ना लेके जाए, आप खुशी आपकी अपनी चीज है। जी, परिस्थिति में पर यानी दूसरा और स्थिति हाँ, पराई दूसरे चीज की, सही बात है। हाँ जी। नहीं। बाबा ने 14 अप्रैल 2021 में कहा था भी ये मेहमान की तरह है। और जब कोई आपको गुस्सा करे, ये भी कहा था, तो आपने क्या करना, अपने बचपन की स्मृति में आना। बच्चे को जैसे बच्चा हो तो उसको कुछ भी कहें, ऊपर उछालें फिर भी हंसता है वो, ऐसे हंसते रहना, खुश रहना है आपने। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, तो हमें खुश रहना है, उसके लिए बाबा को भी याद करेंगे, हम प्राप्ति को भी याद करेंगे ना, तो वैसे ही हमारा चेहरा चमक जाता है ना, बाबा को याद करेंगे तो। जी नीलू दीदी जी, आप शेयर कीजिए। हाँ जी, मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी खुशी जाती है तब जब मैं पूरा दिन जब अभी 3 दिन से ऐसे हो रहा है कि मेरे यहाँ बहुत गेस्ट आ रहे हैं और मेरे को जब बाबा के पास रूटीन टाइम नहीं मिलता है ना, मतलब कितना का कर्म योग करेंगे ना उसमें भी तब मेरी खुशी चली जाती है। तब मतलब मैं ऑन कर लेती हूँ लेकिन मैं क्लास में ध्यान नहीं दे पाती, या मेरा योग का चार्ट गिरता है, या मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाती हूँ कि मुझसे अमृत वेला भी मिस होता है, या फिर मुरली में बहुत, तब मैं इतनी उदास हो जाती हूँ। उस टाइम मैं कैसे स्टेबल रहूं, कैसे अपनी खुशी कायम रखूं। बड़ा कुछ पॉइंट लगाते हैं, ड्रामा ये वो, बट नहीं सेट होती जब तक कि मैं दोबारा अपने रूटीन में डेली बाबा के साथ जो सिटिंग है वो ना कर लूं। तो इसको सभी के घर में ये परिस्थिति तो आती ही होगी। अब गृहस्थी है तो मेहमान भी आते हैं और घर में हलचल भी होती है, तो कैसे संभालते हैं सब अपने आप को? मेरे को कुछ शेयर करे, कोई बताए या इस जी परिस्थिति में। जी, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। कोई जब अगर मुरली के टाइम कोई गेस्ट आ जाए, हमें भी होता है, लेकिन हम लेट गो करते हैं। फिर भी बाबा की पॉइंट याद करते हैं, बाबा क्या कहते हैं, कोई भी मुरली का पॉइंट दोहराते हैं, या सम्मान की में आए थे तो ठीक हो जाता है। हमारे साथ भी ऐसा है, या योग चल रहा है या कोई मुरली कोई टाइम आए तो हमें इरिटेशन सी होती है, हमारी होती है खुशी ना, चली जाती खुशी चली जाती है, फिर इतने मेंटली भी फिजिकल भी थक जाते हैं ना, फिर वो आगे उसका इफेक्ट सेकंड डे तक भी रहता है। है। आज बाबा ने कहा प्राप्तियों की अगर सामने नहीं रखते थक जाते हो, तभी थकावट होती है। बाबा ने शिकार में कहा है ना, तो ये प्राप्ति हो जाती है, खुशी चढ़ेगी, नशा चढ़ेगा, फिर ठीक हो जाएंगे। समान में रहते हैं तो हम, वही बात आप वाली रूटीन में आते हैं तो फिर ठीक हो जाता है। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। सबके साथ होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। जैसे मुझे आत्मा का चिंतन चल रहा है, तो ये है ना, अभी का जो समय है वो कल्याणकारी समय है, कल्याणकारी युग है, तो कल्याणकारी समय है। तो बाबा क्या बोलते हैं, ऐसी कोई परिस्थिति आए ना तो वाह बाबा वाह बोलना, वाह ड्रामा वाह बोलना है। तो क्या होता है, वो परिस्थिति हमें सिखाने आती है, और जब तक हम उस परिस्थिति से सीखते नहीं है तब तक वो परिस्थिति जाती नहीं है ना।
तो कल का ही एग्जाम्पल था, हमें 5 बजे ज्वाइन होना था सुबह की मुरली के लिए, लेकिन हमारे मोबाइल के कुछ प्रॉब्लम हुआ था नेटवर्क में, तो हम ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे थे। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था कि हम ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहे। तो वैसे तो 5 मिनट पहले ही ज्वाइन करने का ट्राई कर रहे तब भी नहीं हो रहा था। तो हमने बोला ठीक है, नहीं ज्वाइन हो पा रहे, तो ऐसे किया कि वाह 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 ड्रामा वाह। और फिर हमने बोला जो मुरली अभी सुबह की क्लास में चल रही वो तो हमारे ग्रुप में भी है, तो हम वही पढ़ने के लिए ट्राई कर रहे थे। तो उसी समय नेटवर्क अच्छा आया और हम ज्वाइन हो गए। तो इससे यह पता पड़ा कि ये जो परिस्थिति आई थी वो सिखाने के लिए आई थी, कि सिर्फ हमें ग्रुप में ज्वाइन होंगे तभी हम सकते हैं। तो शायद अभिजीत भाई जी ने अनम्यूट किया था बीच में, भाई जी आप भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, इसी रिलेटेड गेस्ट रिलेटेड तो क्या होता है कि कभी-कभी मेरे घर पे भी दोस्त आ जाते हैं अचानक ऐसा समय पे, शायद वो नमाज शाम का टाइम हो या मुरली सुनने का टाइम हो। तब ऐसा मैंने देखा है कई इंस्टेंसेस में क्या होता है, अगर वो लोग देखते हैं ना कि बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से और बहुत लगन में कुछ सुन रहे, तो वो लोग भी बैठ के सुनने बैठ जाते हैं। या फिर वो लोग भी मेडिटेशन पता नहीं करते या नहीं, लेकिन साथ में चुपचाप बैठ जाते हैं। तो ये देखा है कि सामने वाले को अगर आपका लगन और आपकी सच्चाई दिखते हैं, सो वो भी सहयोगी बन जाते हैं। एंड आफ्टर दैट दे आल्सो आस्क कि आप कहाँ जाते हो, कब से कर रहे हो? तो मेरा अनुभव ऐसा रहा है। फिर आगे क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं अच्छा आपका तो ये टाइम है ना, तो उस वक्त शायद आगे से और नहीं आते और उस टाइम में कुछ बात नहीं करते या कांटेक्ट नहीं करते। ऐसा हुआ है मेरे साथ। दीदी जी ओम शांति। कई बार नियर डियर तो नहीं आते, उनको तो पता है, जो दूर के कई बार वो आते हैं फिर प्रॉब्लम होती है। नियर डियर तो नहीं आते, उनको पता टाइम का पता भी, इस टाइम ये मेडिटेशन में बैठते हैं, इस टाइम मुरली सुनते हैं। कई बार जो दूर के हो जाते हैं अननोन, वो आते हैं फिर प्रॉब्लम आती है। हाँ, वो अननोन आ जाते हैं ना, जैसे मेरे दोस्त थे उसके लिए तो ये अननोन ही था पहले, लेकिन जब उन्होंने आके मेरे साथ बैठा और वो एक्सपीरियंस किया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम और नहीं करते। दीदी थैंक यू दीदी आपका। थैंक यू बाबा का। अच्छा, अभी समय भी हो रहा है, तो सभी ने बहुत सुंदर मनन चिंतन शेयर किया। तो अमृता दीदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से निमित्त बनकर उन्होंने मुरली रीड किया। सभी ने बहुत अच्छा चिंतन शेयर किया। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट।